नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने 30 पॉइंट तक कवर कर लिया था। ठीक है, आपको बता दूं कि मैं ये फीटर की सीरीज़ है, इसमें सारे एमसीक्यूज़ जो भी चैप्टर से रिलेटेड है मैं उसे करा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हमारे आने वाली आगामी एग्ज़ाम DRDO सेप्टेम्बर 10 की परीक्षा आने वाली है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था हमारा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु की इकाई आयतन की मात्रा को कहते हैं। अगर किसी वस्तु की आयतन की बात करें तो उसके आयतन की मात्रा को घनत्व से मापते हैं। ठीक है, आयतन हमेशा घनत्व से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां कि चाल का वेग बराबर होता है। चाल जो होती है वो दूरी बटा समय होता है। ठीक है, आपको पता होगा चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अब किसी वस्तु है, वस्तु का वेग वेलोसिटी परिवर्तन की दर क्या कहेंगे, उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का अगर वेग परिवर्तित हो रहा है उसे त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की इकाई क्या है। ऊष्मा हीट क्या होती है, इसकी इकाई होती है कैलोरी, जूल और अर्ग, तीनों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन जो होता है उसका मान होता है, माइक्रोन अगर मीटर में लिया जाए तो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, और इसे हमने mm में लिया है, तो mm में इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर से फिर mm में। ठीक है, तो ये हो गया आपका mm में कि 1000, और इसे ही mm में पॉइंट में बदला जाए तो 0.001 mm। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो इंच बराबर होता है। एक माइक्रो इंच मैंने बताया ना कि माइक्रो मीटर बोले तो 10⁻⁶ मीटर, और इंच में बोला है तो इंच में 10⁻⁶ इंच। इसे ही इंच में इस प्रकार भी रखा जा सकता है और इंच में इस प्रकार भी रखा है, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 37वां कि एक थाउ बराबर होता है। एक थाउ किसके बराबर, जो एक थाउ होता है 1/1000 इंच के बराबर होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए, एक थाउ बराबर 1/1000 इंच। तो FPS प्रणाली में पानी का घनत्व होता है, जो FPS प्रणाली होती है उसमें पानी का घनत्व होता है 62.4 पाउंड घन फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रस्किन स्केल में पूर्ण शून्य का मान होता है। जो रस्किन होता है स्केल उसमें पूर्ण शून्य जो होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर अश्वशक्ति या फिर HP हॉर्स पावर बोला जाता है इसे, तो 746 वाट होता है। ठीक है, और इसे अगर फुट पाउंड में बोला जाए तो 550 फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, आपेक्षित घनत्व की इकाई है। आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, आपेक्षित घनत्व, इसे ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या कहता है। जो द्वितीय नियम है तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम P = mF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होते हैं। तो किस पे होते हैं आप बताइए, कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है ये मोस्ट IMP है दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, इसका मान होता है -40 डिग्री। आप निकाल के देख लीजिए, सेंटीग्रेड में C/5 हो गया, और इसे ही फ़ारेनहाइट में F-32/9। इसे अगर आप रख के देखेंगे कि सेल्सियस में, ये यहाँ सेंटीग्रेड में जो है इसमें -40 रखेंगे तो F का मान भी जो आएगा वो -40 आएगा। ठीक है, और अगर चाहें तो आप F के जगह -40 रखेंगे तो भी आपका मान -40 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप याद रखिए। तो इसका मान कितना है कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो प्रकाश वर्ष होती है ये दूरी
जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, दूरी के लिए दूरी का मात्रक बोल दिया जाए कि तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि वायुमंडल का दबाव नापा जाता है। वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, प्रेशर को बैरोमीटर करके इससे नापा जाता है। तो ये अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है, हवा का वेग नापा जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी अल्टीमीटर का होता है कि वायुयान की ऊंचाई, जो हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर मतलब वायुमंडल में जो नमी होती है उसके लिए होती है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो होती है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। जो प्रकाश वर्ष होती है, मैंने बताया ना भी कि प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी की इकाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की समुद्री मील किसकी दूरी का इकाई है। समुद्री मील जो है वो है नौ परिवहन की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई नापने के लिए, जो समुद्र कितना गहरा है उसे नापने के लिए फैदोमीटर, फैद मतलब ठीक है, फैदोमीटर याद कर लीजिए कि एक खगोलीय मात्रक किनके बीच की औसतम दूरी है। एक खगोलीय जो मात्रक होता है ये पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस कोण की माप है। जो ठोस कोण की माप क्या है, स्टेरेडियन। और कोण की बस माप पूछा जाए तो रेडियन। ठीक है, ठोस कोण स्टेरेडियन, कोण तो रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है। जो एक न्यूटन बल होता है लगभग 980 डाइन के बराबर होता है। तो आपको बल का ऐसा ही मात्रक होता है डाइन, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए भार है, ये पाउंड है, ये सब। ठीक है, तो एक न्यूटन मीटर बराबर होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक न्यूटन मीटर जो होता है वो एक जूल के बराबर होता है। तो एक जूल किसके बराबर होता है पूछ लिया जाए तो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम के। वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, 1 eV, इसे ही 1 eV करके बोला जाता है। ठीक है, तो 1 ई छोटा वी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, यह है एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक जूल है, अर्ग है, कैलोरी है। ठीक है, ये सब है। एक पिको फैराड बराबर होता है, एक पिको फैराड जो होता है 10 की पावर -12 फैराड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शीघ्रता से दूरी मापने का यंत्र जो होता है उसे कहते हैं परम्यूलेटर। ठीक है, शीघ्रता से दूरी माप लेगा परम्यूलेटर। ठीक है, आज से हम लोग परम्यूलेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, DOD मीटर खालिस्तान को मापने के लिए प्रयोग होता है। DOD मीटर जो होता है वो दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। जो चुंबकीय बल क्षेत्र है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक है, याद रखिए। 1 मिलीमीटर से कम दूरी मापने के लिए यंत्र है। अब बारीक चीज़ों के लिए आपको पता है कि माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, और 1 mm से कम का दूरी मापना है तो हमें यूज करना पड़ेगा माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि SI यूनिट में लंबाई की मात्रक। ठीक है, SI यूनिट में लंबाई जो होती है उसकी मात्रक होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक माइक्रोमीटर बराबर होता है mm में, इसने पूछा। ठीक है, मिलीमीटर। अब एक माइक्रोमीटर जो होता है 10 की पावर -6 होता है मीटर। ठीक है, और इसने क्या पूछा है कि मिलीमीटर में कितना होगा, mm में। ठीक है, तो 10 की पावर -6 होता है मीटर में। इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी किस में बदलेंगे, mm में,
तो इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 3 जीरो आ गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे तो 10⁻³ ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान